now we start the next part of the inverse circular function. Before this lecture, we can read the inverse circular function in principal mode value. Mean what is the principal value of trigonometric function? How we can find? We can read it. Now we are start the properties of the inverse circular function. Before the properties, we are discuss the what is the relation between inverse trigonometric function between them. यानी आज हम लोग पहला पॉइंट कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए हमें मालूम है साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स को अगर हमको कन्वर्ट इनटू द cos इनवर्स एक्स या tan इनवर्स एक्स तो हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करें। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, दैट मीन एक्स इज इक्वल टू साइन। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो cos a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी अंडर रूट what is the value of sin a x, यानी x स्क्वायर। तो cos a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसलिए a इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए वी एज्यूम sin इनवर्स x बराबर a एंड a इज इक्वल टू cos इनवर्स, दैट्स मीन sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सिमिलरली वी नो दैट tan a इज इक्वल टू sin a upon cos a. What is the value of sin a? Sin a is equal to x. And what is the value of cos a? Cos a is equal to under root 1 minus x square. So a is equal to tan inverse x upon under root 1 minus x square. यानी sin inverse x is equal to cos inverse under root 1 minus x square is equal to tan inverse x upon under root 1 minus x square. देखिए साइन को cos में कन्वर्ट किया, cos और tan में कन्वर्ट किया। नाउ सिंस cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a, यानी 1 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a? द वैल्यू ऑफ tan a इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ tan a, यानी x को इधर रखा तो ये ऊपर चला गया 1 माइनस x स्क्वायर। a इज इक्वल टू cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x, यानी ये इक्वल हुआ cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। सिमिलरली वी कैन फाइंड sec इनवर्स x। देखिए अब sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a? द cos a वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि a इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहां पर ये sec इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए एक रह गया cosec a इज इक्वल टू 1 अपॉन sin a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a? x। तो a की वैल्यू क्या आई? cosec इनवर्स 1 अपॉन x, यानी कि cosec इनवर्स 1 अपॉन x। देखिए हमने sin इनवर्स x लेके चले थे, इसको cos में कन्वर्ट किया, tan में किया, cot में किया, sec में किया एंड cosec में। सिमिलरली वी कैन टेक cos इनवर्स x। अभी हमने sin इनवर्स x को लेके चले थे, हमने आपको करना सिखाया। अब हम बात कर रहे हैं cos इनवर्स x की। देखिए यानी cos इनवर्स x, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हम किस प्रकार करेंगे? लेट सेम प्रोसेसर अपनाएंगे। लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू a, दैट्स मीन x इज इक्वल टू cos a, x की वैल्यू cos a। अब देखिए वही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट्स मीन sin a
साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पर ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन ए। तो ए की वैल्यू क्या आई? ए की वैल्यू आती है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हम मैं इसको कॉस इनवर्स एक्स को अगर साइन में कन्वर्ट करूं तो ये लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए बच्चों, अभी हमने आपको जो प्रोसेस अपनाया tan cot sec, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अब मैं शॉर्टकट वे में इसको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं। देखिए हमें मालूम है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी मुझे tan इनवर्स निकालना है। tan इनवर्स तो sin की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos की वैल्यू x, ये tan इनवर्स निकल गया। ऐसे ही tan इज द रिवर्स ऑफ द cot इनवर्स x, अगर tan की वैल्यू है तो cot की वैल्यू क्या होगी? यानी cot इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली sec इनवर्स x इज द रिवर्स ऑफ cos इनवर्स x, यानी इसको हमने रिवर्स कर दिया sec इनवर्स 1 अपॉन x, एंड cosec इनवर्स x इज द रिवर्स ऑफ द sin इनवर्स x। तो cosec इनवर्स की वैल्यू हुई cosec इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अभी मैंने आपको sin इनवर्स x और cos इनवर्स x के दो फार्मूले दिए। हम अब इसको किसी और चीज में भी, जैसे tan का भी कन्वर्ट कर सकते हैं, cot को भी, जो भी क्वेश्चन होगा उसके अनुसार हम बात करेंगे। Now we start the properties of ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें इसमें 6 पार्ट आएंगे, यानी ए साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है x। यहां पर ये याद रखना x इज बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में, x का जो मान है वो -1 से 1 के बीच में होगा, बिकॉज व्हेन इनवर्स इज टेकिंग द x इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, तो x का जो मान है वो न्यूमेरिक मान है। सिमिलरली cos इनवर्स x बराबर x, यहां भी x इज बिलोंग्स टू -1 से 1। tan यानी tan इनवर्स x बराबर x, यहां पर x इज बिलोंग्स टू r, और मैं इसको ये भी कह सकता हूं x इज ग्रेटर देन -infinity लेस देन infinity। cot इनवर्स x इज इक्वल टू x, यानी x इज बिलोंग्स टू r। सेम sec इनवर्स x बराबर x, sec इनवर्स में जो वैल्यू होती है वो होती है -infinity से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। आपको इससे पहले हमने डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू की टेबल समझाई थी, आप याद करो, ये हमारी सारी प्रिंसिपल वैल्यूज थी। cosec इनवर्स x बराबर x, यहां पर सेम, ये इसके हिसाब से सेम ही आएगा, यानी एडिटिव उतरेगा a b c d e f। सिमिलरली अब हम ये हमने जो निकाला साइन इनवर्स x, जैसे अपन ने कोई एग्जांपल लिया, यहां मैंने कहा साइन इनवर्स 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2। हम इसकी हेल्प से हम इसको फॉलो करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी, देखिए सेकंड में ये साइन इनवर्स साइन थीटा। अभी देखो हमने यहां साइन इनवर्स x की बात करी थी, तो यहां पर x एक न्यूमेरिक वैल्यू थी, लेकिन यहां थीटा की बात हो रही है। थीटा इज अ एंगल, यानी ये क्या है एंगल। अब यहां पर थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, वो टेबल याद करो जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू की पढ़ी थी। साइन के अंदर थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। cos इनवर्स cos थीटा यानी थीटा, यहां पर थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है 0 से π के बीच में। tan इनवर्स tan थीटा, यहां पर थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है -π/2 से π/2। बेटा ये ब्रैकेट्स का ध्यान देना, मैंने यहां 0 से π में 0 और π बोथ आर इंक्लूडेड, बट यहां स्मॉल ब्रैकेट लगाए हैं -π/2 से π/2, यानी -π/2 एंड π/2 आर नॉट इंक्लूड। ओके, इसी प्रकार
कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। कॉट में किस क्या वैल्यू थी, यानी 0 से पाई, थीटा इज बिलोंग्स टू 0 to पाई। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा। सिमिलरली कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा। यस, सेक में जो थीटा की वैल्यू थी वो क्या थी, यानी 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई, और यहां पर वैल्यू क्या थी, -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2। ये इंक्लूड नहीं है, ये अब देखो, अब इसका यूज क्या है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया एग्जांपल के तौर पे, एक एग्जांपल ले रहा हूं, cos इनवर्स cos 2π/3। चलो साइन कर देते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखो, सबसे पहले स्टूडेंट यही आंसर देगा सर साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो आंसर क्या आया 2π/3। लेकिन आप ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2π/3। 2π/3 का मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री बिलोंग्स टू -π/2 π/2, इसके बीच में है क्या, नहीं है, यानी ये हमारा आंसर रॉन्ग है। तो हमें सबसे पहले इस पे टेबल पे गौर करना है। जब इसको सॉल्व करें तो याद रखना कि हमारी वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए। यानी मैं इसको ये लिख सकता हूं, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। 2π/3 को मैंने इसमें डिवाइड किया, यानी साइन इनवर्स साइन। अब साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, तो ये π/3, यानी हमारा आंसर π/3 आया, जो कि बिलोंग्स करता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। इस प्रकार इस टेबल की हेल्प से हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें ये टेबल लर्न होगी तो ही हम ये कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। यस, प्रॉपर्टी थर्ड, देखिए, साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कोसेक इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x बराबर, टेन किसका इनवर्स क्या है, कॉट इनवर्स है। सिमिलरली आगे चलें, अगर हम कॉट इनवर्स 1/x, कॉट का इनवर्स क्या होता है, टेन, यानी टेन इनवर्स x। सेक इनवर्स 1/x बराबर cos x, और cosec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sin x। ठीक है, अब देखें नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स माइनस x। हमें अच्छी तरह मालूम है कि साइन ट्रिग्नोमेट्री माइनस थीटा बराबर क्या था, माइनस साइन थीटा। तो यहां भी माइनस साइन इनवर्स x। साइन के बाद अब बात करें कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स माइनस x, तो यहां पर ये आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये ध्यान रखना, कोई कॉस में नेगेटिव खा जाता था, यहां पर कॉस इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। टेन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x। कॉट इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। sec इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। cosec इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x। बेटा ये अच्छी तरह लर्न हो जानी चाहिए, वही जब वैल्यू निकालेंगे तो हम उसके अनुसार इसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा cos इनवर्स माइनस π/3, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पाई माइनस cos इनवर्स π/3। सॉरी, इनवर्स है तो ये 1/2। और cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, cos में 1/2 मान कब होता है, 60 डिग्री पे, यानी कि π/3। तो ये आंसर क्या हुआ, 2π/3, यानी 2π/3 का ये मान निकल के आएगा। इस प्रकार अगर हमें ये मालूम हुआ
तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी फिफ्थ। देखिए प्रॉपर्टी फिफ्थ के अंदर तीन फार्मूले की बात कर रहा हूं मैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो ये बीच में प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस है। सेकंड, 2 साइन इनवर्स एक्स, ये बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड, 3 साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए अब मैं इनके प्रूफ की बात कर रहा हूं, एक एक करके इनके प्रूफ की बात करते हैं। पहला हमने लिया फर्स्ट कोई, हम इसकी बात करते हैं। अब इसमें LHS क्या है? LHS जो LHS है वो ये है, हमने इसे माना लेट साइन इनवर्स x बराबर a एंड साइन इनवर्स y बराबर b। देखो अभी फार्मूला क्या बना, a प्लस b, या इससे यहां से एक चीज और निकाल लें, x बराबर साइन a और y बराबर साइन b। देखिए x बराबर साइन a, अब cos a की वैल्यू क्या होगी? cos a इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर। सिमिलरली cos b की वैल्यू cos b बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमें आइडेंटिटी मालूम है साइन a प्लस b, यानी कि साइन a cos b प्लस cos a साइन, और देखो a प्लस b बराबर, यानी साइन को इधर से इधर लाए तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन a cos b प्लस cos a साइन b। पुट द वैल्यू a b एंड साइन a साइन b। a की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यानी कि साइन इनवर्स साइन a x cos b अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस cos a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन b यानी x। तो ये फार्मूला बन क्या है? देखो मैंने अब यहां प्लस के लिए बात करी है, प्लस वाली आइडेंटिटी लगाई है। अगर आप माइनस वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, यानी माइनस लेंगे तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, ये माइनस, यानी दोनों आइडेंटिटी सेम है। ठीक है, अब इसके बाद हमने सेकंड जो फार्मूला लिया था वो लिया था 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। एक तो ये कि मैं यहां पर y बराबर x पुट कर दूं तो यहां दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 साइन इनवर्स x, ऐसे ही y बराबर जैसे ही मैं x करूंगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ऐड होगा। अनदर मेथड अगर हम बात करें तो हमें मालूम है साइन 2a, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a cos a, यानी 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन a cos a। अब देखो 2 a की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 2 साइन a की वैल्यू x, cos a की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट जो हमने लिया था वो लिया था 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए सिमिलरली हमें एक आइडेंटिटी मालूम है साइन 3a की, साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। 3 साइन a बराबर 3 साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। देखिए यहां पर 3a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, यानी कि 3 पुट द वैल्यू a की मान क्या है हमारे पास? साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। ये थर्ड आइडेंटिटी प्रूव होगी।